हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लैब का बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट पर चर्चा करने वाले हैं। उसका नाम है सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन लैब के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि उसका उपयोग हर जगह किया जाता है। मतलब ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करना हो तो उसका उपयोग किया जाता है। इसके टाइप्स पढ़ेंगे, उसका अच्छे से यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, इसमें इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी प्रिकॉशन यानी सावधानियां क्या क्या है, इसको यूज़ करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। हम इस वीडियो में हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या है। सेंट्रीफ्यूज मशीन एक तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करती है, यानी अपकेंद्री बल पर कार्य करती है। ये इसमें एक रोटर होता है, उसे इस गति पर घुमाते हैं कि किसी लिक्विड से उसके मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएं और लिक्विड पार्ट अलग हो जाए। उसे क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी होती है। तो चलिए पढ़ते हैं। Centrifugation is a method of separating molecules having different densities by spinning them in solution around an axis in centrifuge rotor at high speed। ये सेंट्रीफ्यूज मशीन ऐसी है जिसमें एक रोटर हाई स्पीड पर घूमता है। हाई स्पीड पर उसमें घूमते हुए रोटर को इतने स्पीड पर घुमाते हैं सैंपल रखने के बाद कि उसमें से मॉलिक्यूल सेडिमेंट नीचे रह जाता है और लिक्विड पार्ट ऊपर आ जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एंड फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयड टेक्निक इन द मॉलिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। ये मोस्टली यूज़ की जाती है मॉलिकुलर बायोलॉजी में। एक बार इसे हिंदी में देख लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी विधि है जिसमें अलग अलग घनत्व वाले अणुओं को घोल में से एक अक्ष के चारों ओर घुमाकर अलग किया जाता है। हाँ, आपको समझे कि नहीं समझे कि एक रोटर होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का एक रोटर होता है, मोटर की तरह रहता है। जैसे इसमें एक मोटर लगी होती है, उसे घुमाया जाता है, हाई स्पीड पर घुमाया जाता है, जिससे उसके मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं। ये आणविक जीव विज्ञान प्रयोगशाला में सबसे उपयोगी और अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक में से एक है। यानी कि इसका उपयोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में मोस्टली इसका यूज़ किया जाता है। और यहाँ की अक्सर आप डायग्नोस्टिक लैब में भी इसका यूज़ किया जाता है। हर जगह इसका यूज़ किया जाता है। जैसे ब्लड में से सीरम प्लाज्मा सेपरेट करना हो तो उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। अगर यूरिन से सेडिमेंट पार्ट निकालना हो, यानी कि उसका आरएम के लिए हम उसको स्पिन करने के बाद सेडिमेंट निकालते हैं, फिर उसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं। यूरिन की माइक्रोस्कोपी के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं पहले। अगर आपको प्लाज्मा एंड सीरम में डिफरेंस नहीं पता तो आप हमारी वीडियो से जाकर देख सकते हैं, और इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर चैनल से जाकर देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्या है। चलिए इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। यह सेंट्रीफ्यूज मशीन के सिद्धांत पर कार्य करती है। अ सेंट्रीफ्यूज इज अ डिवाइस फॉर सेपरेटिंग पार्टिकल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, डेंसिटी, विस्कसिटी ऑफ द मीडियम एंड रोटर स्पीड। ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है ना, ये एक ऐसा उपकरण है जो सॉल्यूशन से उनके पार्ट यानी पार्ट को अलग कर देती है। किस आधार पर? उसके साइज़ पर, शेप पर, डेंसिटी के आधार पर, विस्कसिटी के आधार पर। किसकी सहायता से? रोटर की सहायता से। तो चलिए हिंदी देख लेते हैं इसका। सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा उपकरण है जो घोल के कणों को उनके आकार, आकृति, घनत्व, माध्यम की चिपकाहट को और रोटर की गति के अनुसार अलग करता है। यानी कि इसमें रोटर की गति भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि आपकी स्पीड कम होगी तो उसे सेंट्रीफ्यूज करने में बहुत टाइम लगेगा, और उसकी स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम हो जाएगा। In a solution, particles whose density is higher than that of the solvent sink, and particles that are higher than it float to the top। यानी कि जिसकी डेंसिटी यानी जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो तली में डूब जाते हैं, और जिनका डेंसिटी कम होती है वो तैरते रहते हैं यानी फ्लोटिंग करते रहते हैं। द ग्रेटर द डिफरेंस इन डेंसिटी द फास्टर दे मूव। इफ there is no difference in density the particle stay steady। ये क्या है कि
अगर पार्टिकल यानी डेंसिटी में ज़्यादा अंतर है, यानी कि इनकी दोनों की डेंसिटी में अंतर ज़्यादा है, तो ये उतनी ही जल्दी मूव करेंगे। और अगर इनमें कोई डिफरेंस नहीं है इनकी डेंसिटी में, तो पार्टिकल जैसे कि तैसे यानी स्थिर रहेंगे। अब है इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है? 3 सेंट्रीफ्यूज मशीन मोस्टली यूज, यानी कि 3 प्रकार की मशीन अक्सर यूज़ की जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। तो चलिए इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। ये लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज को पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हाई स्पीड को, फिर पढ़ेंगे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन को। चलिए पढ़ते हैं। लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज मशीन। Most laboratories have standard low-speed centrifuge used for routine sedimentation of heavy particles। यानी कि जो हैवी पार्टिकल का सेडिमेंट प्राप्त करने के लिए मोस्टली लेबोरेटरीज में लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज मशीन का यूज़ किया जाता है। द लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज हैज़ अ मैक्सिमम स्पीड, यानी कि अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि मैक्सिमम स्पीड क्या होती है लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज की, तो इसकी होती है 4000 to 5000 RPM। और ये RPM क्या होता है? RPM का फुल फॉर्म होता है रोटेट पर मिनट। समझे तो अगर एक रोटर 1 मिनट में 4000 रोटेशन कर रहा है, तो उसका RPM 4000 यानी 4000 हो जाएगा। हिंदी में देखते हैं। अधिकांश प्रयोगशालाओं में भारी कणों के नियमित अवसाद के लिए एक कम मानक यानी कि लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज मशीन का उपयोग किया जाता है। कम गति सेंट्रीफ्यूज यानी कि लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज की RPM कितनी होती है? 4000 से 5000 होती है। These instruments usually operate at room temperature with no means of temperature control। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है यानी लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इसके लिए कोई टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। यह रूम टेम्परेचर पर ही वर्क करती है। 2 टाइप्स ऑफ रोटर आर यूज्ड इन इट फिक्स्ड एंगल ऑफ स्विंग बकेट। यानी कि इसमें 2 प्रकार के रोटेटर रहते हैं। पहला फिक्स्ड एंगल एंड दूसरा स्विंग बकेट। हिंदी में क्या है? ये उपकरण आमतौर पर कमरे के तापमान पर काम करता है। तापमान नियंत्रण का कोई साधन नहीं होता, यानी कि इसमें कोई टेम्परेचर मेंटेन करने का उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा रहता है। इसमें 2 प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है, फिक्स्ड एंगल एंड स्विंग बकेट। इट इज़ द यूज्ड फॉर सेडिमेंटेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स until the particles are tightly packed into a pellet and supernatant is separate by decantation। यानी कि इसका उपयोग किया जाता है जो RBC होती है ना, उसका सेडिमेंट प्राप्त करने के लिए, यानी कि रेड ब्लड सेल्स को सेडिमेंटेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसे जब तक सेंट्रीफ्यूज किया जाता है जबकि RBC एक पैलेट के रूप में ना हो जाए, माने कि एक गोली जैसा वो थक्का जम जाता है उसके रूप में ना आ जाए, और वो प्लाज्मा एंड सीरम रहता है वो ऊपर ना आ जाए, तो तब तक इसे सेपरेट करने का प्रक्रिया रहता है। हिंदी में क्या है? इसका उपयोग लाल रक्त कोशिकाओं के अवसाद के लिए किया जाता है जब तक कि कण एक गोली में कसकर पैक ना हो जाए और सतह पर तैरने वाले पदार्थ निथार कर अलग ना हो जाएं। अब पढ़ेंगे हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज मशीन। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज आर यूज्ड इन मोर सोफिस्टिकेटेड बायोकेमिकल एप्लीकेशंस। हायर स्पीड एंड टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ द रोटर चैम्बर एसेंशियली। यानी कि ये लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज की मशीन की तरह नहीं है, क्योंकि उसके लिए टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसके लिए टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो इसे हिंदी में देख लेते क्या है। उच्च गति सेंट्रीफ्यूज का उपयोग अधिक परिकृष्ट जैव रासायनिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। रोटर कक्ष की उच्च गति और तापमान नियंत्रण आवश्यक है। इसकी गति यानी इसकी स्पीड एंड टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और इसका उपयोग क्या किया जाता है? सोफिस्टिकेटेड बायोकेमिकल में किया जाता है इसका उपयोग। द ऑपरेटर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट कैन केयरफुली कंट्रोल स्पीड एंड टेम्परेचर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेंसिटिव बायोलॉजिकल सैंपल्स। यानी कि इसके टेम्परेचर और स्पीड को सावधानीपूर्वक यानी केयरफुली कंट्रोल करना एक सेंसिटिव बायोलॉजिकल सैंपल के लिए
आवश्यक है। 3 types of rotor are available for high speed centrifugation like fixed angle, swing bucket, vertical rotor। यानी कि हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूजन के लिए 3 प्रकार के रोटर उपलब्ध हैं, जैसे फिक्स्ड एंगल, स्विंग बकेट, वर्टिकल रोटर। अब है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन। इट इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। यह सबसे परिष्कृत उपकरण है। इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ प्रिपरेटिव वर्क एंड एनालिटिक वर्क। इसका उपयोग तैयारी कार्य और विश्लेषणात्मक कार्य दोनों के लिए किया जाता है, यानी एनालिटिकल वर्क एंड प्रिपरेटिव वर्क दोनों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इंटेंस हीट इज जनरेटेड ड्यू टू हाई स्पीड, thus the spinning chambers must be refrigerated and kept at high vacuum। उच्च गति के कारण तीव्र गर्मी उत्पन्न होती है, इसीलिए स्पिनिंग चैम्बर को रेफ्रिजरेट किया जाना और उच्च वैक्यूम पर रखना चाहिए। इसके लिए जो हीट होती है यानी जो गर्म होती है मशीन, उसके लिए रेफ्रिजरेटर यानी ठंडक की ज़रूरत है, टेम्परेचर मेंटेन करने की बहुत ही ज़रूरत है। अब देखते हैं इसकी प्रिकॉशन। इंश्योर दैट सेंट्रीफ्यूज वाउल्स एंड ट्यूब आर ड्राई। यह आपको सुनिश्चित कर लेना है कि उसकी बाउल्स और ट्यूब सूखे हों। इंश्योर दैट द स्पाइंडल इन क्लीन, यानी कि इसका स्पाइंडल साफ होना चाहिए। यूज्ड मैच्ड सेट्स ऑफ ट्यूब्स बकेट एंड अदर इक्विपमेंट, यानी कि ट्यूब बकेट और अन्य उपकरण के मिलान किए गए सेट का उपयोग करना चाहिए। ऑलवेज यूज सेफ्टी सेंट्रीफ्यूज कप्स टू कंटेन पोटेंशियली, यानी संभावित को रोकने के लिए हमेशा सुरक्षा सेंट्रीफ्यूज कप का उपयोग करें। अवॉइड ओवरफिल्ड ट्यूब्स और अदर कंटेनर्स, यानी कि जो ट्यूब्स हैं और जो कंटेनर्स हैं उनको ओवरफिल नहीं करना है, उसके लिमिट के अनुसार ही भरना है कि उसमें फैल ना जाए। मेक श्योर दैट ट्यूब्स और कंटेनर्स आर प्रॉपरली बैलेंस्ड इन द रोटर, यानी कि आपको ट्यूब्स एंड कंटेनर्स को बैलेंस करके रखना है रोटर पर। डू नॉट एक्सीड द रोटर्स मैक्सिमम रन स्पीड, यानी रोटर की अधिकतम रन स्पीड से अधिक ना करें, यानी कि उसकी एक लिमिट होती है स्पीड की, उससे अधिक ना करें स्पीड उसकी। क्लोज द सेंट्रीफ्यूज लिड ड्यूरिंग ऑपरेशन, यानी कि अगर आप सेंट्रीफ्यूज मशीन का यूज़ कर रहे हैं तो उस दौरान उसके ढक्कन को बंद करके चलाएं। मेक श्योर दैट द सेंट्रीफ्यूज इज ऑपरेटिंग हार्मोनली बिफोर लीविंग द एरिया, यानी सुनिश्चित करें कि क्षेत्र छोड़ने से पहले सेंट्रीफ्यूज हार्मोनल रूप से काम कर रहा है। अब इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं। सेल कलेक्शन, ऑर्गेनेल प्यूरिफिकेशन, वायरस प्यूरिफिकेशन, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन एंड न्यूक्लिक एसिड प्यूरिफिकेशन, यानी कि इसका उपयोग सेल संग्रह, ऑर्गेनल शुद्धिकरण और वायरस शुद्धिकरण और प्रोटीन शुद्धिकरण और न्यूक्लिक एसिड शुद्धिकरण के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।